आगे देखिए भी कुछ निर्देश दिए हुए मिलेंगे। यहाँ पर अवधि समय मिलेगा, यहाँ पर पूर्णांक दिखाए गए होंगे। और पहला जो पार्ट आने वाला है वो पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना, इससे संबंधित आएगा। गद्य भाग है, 22 अंक का आएगा। सेम का सेम देखने को मिलेगा आपको। पहला प्रश्न देखो भी, स्वर्ण नगरी की शेर पाठ के आधार पर बताइए कि रेतीले दौरों ने जैसलमेर के लोगों का जीवन कैसे बना दिया। सुगम, दुर्गम, आसान, खुशहाल। इसमें ब ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपको ब लिखना है। दुर्गम बना दिया। क्या बना दिया अभी? दुर्गम बना दिया। हमारे इसी चैनल पर अंग्रेजी के 5 मॉडल पेपर, हिंदी के 5 मॉडल पेपर और गणित के 5 मॉडल पेपर पहले से ही पब्लिश हैं, उन्हें जरूर देखें। प्रश्न संख्या 2 देखो भी, सदाचार पाठ के अनुसार जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो भी उनसे मुकाबला करने की क्षमता किस में होती है? भी पहलवान में, अमीर व्यक्ति में, सदाचारी व्यक्ति में, गरीब व्यक्ति में। तो इसमें सही ऑप्शन आपका राइट होगा, सदाचारी व्यक्ति में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, वयस्क मताधिकार हेतु अपना नाम किस में दर्ज कराना पड़ता है? चुनाव प्रक्रिया कब, क्या व कैसे पाठ के आधार पर बताइए। चुनाव सूची में, नगरपालिका सूची में, मतदाता सूची में। तो यहाँ सही ऑप्शन आपका फिर राइट होगा, मतदाता सूची में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर, आह्वान के नीचे क्या की गई भी? अंडरलाइन की गई है, रेखांकित किया गया है। पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है आपको। आदेश, आज्ञा, बुलावा, उपदेश। आह्वान का अर्थ होता है बुलावा। इसमें आपको सही ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर सही अप्लाई करना है आपको। प्रश्न संख्या 5 देखिए भी, हाथ मलते रह जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है पछताना। इसी प्रकार आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना भी एक मुहावरा है। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या होगा? अभी राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, स्वस्थ तन सुखी जीवन पाठ के अनुसार खाने पीने में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? इस पाठ के आधार पर बताना है। आप लिखोगे, खाने में हमारा भोजन शुद्ध, ताज़ा, पौष्टिक होना चाहिए। पीने का पानी साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और छान कर पीना चाहिए। ये आपको लिख सकते हो। खाने में भी बताना है आपको, पीने में भी बताना है। नेक्स्ट देखो भी, 7 नंबर प्रश्न देखो भी, स्वर्ण नगरी के शेर पाठ के आधार पर स्वर्ण नगरी में दर्शनीय स्थलों की क्या विशेषताएं? दर्शनीय स्थल कौन से होते हैं भी? जहाँ पर पर्यटक घूमने आते हैं, देखने आते हैं। स्वर्ण नगरी के दर्शनीय स्थल अत्यंत कलात्मक हैं। इनके पत्थरों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। हवेलियों, झरोकों पर लाजवाब नक्काशी की गई है। ये बातें आप इसमें बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, सरदार पटेल के लिए सच्ची श्रद्धांजलि क्या है? दृढ़ निश्चय सरदार पाठ के आधार पर लिखी। इसमें लिखोगे, सरदार पटेल ने अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान को सुरक्षित रखने का मार्ग दिखाया है। उनके पद चिन्हों पर चलकर और उनका अनुकरण करके ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। हमें क्या करना चाहिए भी? उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और जो उन्होंने नियम बताए उन पर उनका पालन भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आपका इस प्रकार का एक गद्यांश आएगा। उसमें से नीचे प्रश्न देख के उत्तर लिखने हैं आपको। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं? कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। पहला प्रश्न देखो, प्रजापति किसकी बात सुनकर मुस्कुराए? इसमें आपको लिखना है देवताओं और दानवों की। देवताओं और दानवों की बात सुनकर मुस्कुराए। यहाँ पर प्रजापति लिख दो। प्रजापति देवताओं और दानवों की बात सुनकर मुस्कुराए। दोनों प्रश्न देखो, प्रजापति के सामने क्या प्रश्न था भी? प्रश्न क्या था भी? प्रश्न ये था,
प्रजापति के सामने प्रश्न था कि देवताओं व दानवों में से किसे बड़ा बताया जाए, ये प्रश्न था। प्रजापति को क्या डर था अभी आप बताओगे? प्रजापति को डर था कि यदि वह देवताओं को बड़ा बताता है तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता है तो देवता नाराज होते हैं, हो सकता है तब आपस में लड़ने लगे। यहाँ तक आपको लिखना है। प्रजापति ने भोजन पर किसको आमंत्रित किया था अभी? दानवों और देवताओं को। यहाँ पर लिखोगे प्रजापति ने भोजन पर देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया। नेक्स्ट देखो भी, अगला पार्ट रहेगा पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना, पद्य वाक्य आएगा। ये 13 अंक का आने वाला है। पहला 11 नंबर 10 नंबर प्रश्न देखो भी, किताबें कविता के अनुसार किताबों में किस चीज़ का भरमार है? इसमें सही ऑप्शन आएगा, ज्ञान का भरमार है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 11 नंबर प्रश्न 3 अंक का आएगा और इसी प्रकार आगे 2-2 शब्द दिए मिलेंगे, इनमें से छांट कर आपको उनमें एक लिखना है। ये आपकी किताब के अंदर से आएगा पद्य वाक्य से। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, यहाँ पर कुटुंब लिखना है आपको। ये कोई लाइन है वो आपके पद्य भाग से ली गई है। बसंती या सरसों की फूलों, बसंती फूलों की खुशबू झोली में भर दो। यहाँ पर जो शब्द दिया बसंती, यह बसंती आ होगा किताब के अंदर, जो पुस्तक में वही यहाँ पर लिखना है आपको। हम भारत के सपूत या भरत आएगा यहाँ पर। खेलते शेरों की संतान से। और 12 नंबर प्रश्न है वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, 6 अंक आएगा और आपस में मिलान करना है। यहाँ पर खंड में शब्द दिए हुए, उनका अर्थ यहाँ पर बताना है। समर, समर का मतलब होता है यहाँ पर युद्ध, ये आपके लिए नया शब्द हो सकता है। कांटे का मतलब होता है दुख। चिंगारियाँ आपके पाठ में एक शब्द आया हुआ है जिसका अर्थ आपको बताना है छोटे छोटे बालक। देखते अर्थात वीरता का प्रदर्शन करते हुए। सौगंध होती है शपथ और शर्म होती है मेहनत। शर्म मेहनत, एक शर्म ये होती है हया लज्जा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। पंक्ति का क्या है? ये आपकी पुस्तक से लिए गए। आप बताओगे भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भारत माता अर्थात भारत भूमि की रक्षा करे, सदा इसकी रखवाली करे और भारत माता का सम्मान बढ़ाना होगा, अर्थात भारत माता की रक्षा करनी होगी। अगला जो आपका पार्ट रहने वाला है वो व्यवहारिक व्याकरण का रहेगा। 13 नंबर का आपका व्याकरण भी आएगा। इसमें 14 नंबर प्रश्न देखो भी, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, ये सेम का सेम मिलेगा। बगीचा का मतलब होता है वाटिका। क्या होता है भी? वाटिका। तो बे ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर है हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है भी? वाक्य में प्रयोग करना है आपको। पुलिस को देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए। घबरा जाना, क्या कर जाना भी? घबरा जाना। पुलिस को देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए। या लिख सकते हो, अध्यापक को कक्षा में देखकर बच्चों के हाथ पांव फूल गए। दांत पीसना, बच्चों को झगड़ते देखकर अध्यापक उन पर दांत पीसने लगे, अर्थात क्रोधित हो जाना। आगे देखो, फूले ने समाना, अत्यधिक खुश हो जाना। मनीषा ने अपना परिणाम देखा और फूली ने समाई, अर्थात अत्यधिक खुश हो गई। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये 16 नंबर प्रश्न है, वो भी विशेषण शब्द दिए गए, इनका वाक्य में प्रयोग करना है आपको। विशेषण क्या होते हैं भी? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे काली, मेरी बैग काली है। कुछ भी लिख सकते हो, मेरी भैंस काली है,
यहाँ पर बेग की विशेषता है वो क्या बता दीजिए, काली है। कुछ, मुझे कुछ पुस्तकें चाहिए। अब पुस्तकों की विशेषता बताई जा रही है कुछ। आगे क्या है, कोमल, कोमल मानेगा था अभी नरम। मेरा पिल्ला अर्थात कुत्ते का बच्चा बहुत ही कोमल है। या आपकी हथेली क्या है भी, कोमल है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भी, आपको विपरीत अर्थ वाले शब्द अर्थात विलोम शब्द आपको यहाँ पर बताने हैं। सदाचार, सदाचार का आप बता सकते हो दुराचार। अच्छा आचरण, बुरा आचरण, और कई बार इसमें आप कदाचार भी बता सकते हो, कदाचार भी सही है। दंड मान क्या होता है अभी, सजा, आप लिख सकते हो यहाँ पर पुरस्कार। दुर्गम होता है जहां पर जाया नहीं जा सके। सुगम, दुर्गम में क्या होगा अभी, सुगम होगा। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। इनका लिंग बदलना है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग करना है, स्त्रीलिंग क्या करना है, पुल्लिंग करना है। यहाँ पर देखो भी मजदूर है तो मजदूर क्या होगा अभी, मजदूरीन, या मजदूरनी लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे भी, मजदूरनी। सुंदर क्या लिखोगे भी, सुंदरी। बंदर क्या लिखोगे, बंदरिया। अब देखो अभी 18 नंबर प्रश्न है वो सृजनात्मक अभिव्यक्ति। 24 अंक की आने वाली है। 6 अंक का एक कहानी लिखनी है आपको, तीनों में से एक लिखनी है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, आदमी की कहानी लिख सकते हो आप। दो मित्र और भालू की कहानी लिख सकते हो। बुद्धिमान टोपी वाला और बंदर की कहानी भी लिख सकते हो। एक लिखनी है आपको। आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय रायपुर के छात्र प्रतिनिधि सुमित हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको एप्लीकेशन लिखनी है। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे भी, सेवा में, कोमा लगाओगे। फिर यहाँ पर विद्यालय का नाम दिया हुआ है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इसको लिखना है भी। आपके प्रधानाध्यापक को लिखना है श्रीमान, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। फिर यहाँ पर विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर क्या, रायपुर। इसका आपको आधा अंक मिलेगा, इसका आपको 1 अंक मिलेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर विषय लिखना है। किस विषय में लिखना चाहते हो ये एप्लीकेशन आप, यहाँ पर दिया हुआ है शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने हेतु प्रार्थना पत्र। शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने हेतु प्रार्थना पत्र। यहाँ पूर्ण विराम लगाओगे, यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगाओगे। इसके बाद में आपको लिखना है महोदय। इसका भी आपको अंक मिलेगा। महोदय, उपर्युक्त विषय अंतर्गत निवेदन है, उपर्युक्त विषय क्रम में निवेदन है या अंतर्गत निवेदन है, निवेदन है कि हम विद्यालय की कक्षा 5th 6th 7th के विद्यार्थी। अब क्या भी, अगर आप शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहे हो तो कम से कम 2-3 क्लास एक साथ मिलकर जाएंगी। 5th 6th 7th के विद्यार्थी
कोई भी शुभ अवसर आप चुन सकते हो। जैसे विद्यालय में बसंत पंचमी के अवसर सबसे शुभ होता है, बसंत पंचमी के पूर्व मतलब त्योहार पर के शुभ अवसर पर, शुभ अवसर पर एक शैक्षणिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं। इस हेतु आप विद्यालय स्तर पर बस की व्यवस्था करने तथा एक शिक्षक भी आपको साथ में चाहिए, शिक्षक को साथ भेजने की कृपा करें। साथ ही लिख सकते हो आप, तथा हमें क्या लिख सकते हो अभी, भ्रमण की अनुमति दी जाए। इसकी अनुमति, भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। ये बात आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर आप धन्यवाद लिखोगे, ठीक है। इसका भी आपको अलग से अंक मिलेगा। इसके नीचे आप क्या लिखोगे, यहाँ पर तारीख जरूर लिखोगे, दिनांक, इसका भी आपको अंक मिलेगा। जैसे आपका पेपर 7 अप्रैल को है तो 7 अप्रैल 2025 इस प्रकार लिखोगे। यहाँ पर आप क्या लिखोगे भी, आपका आज्ञाकारी, अब यहाँ पर ऊपर दिया हुआ था नाम छात्र प्रतिनिधि सुमित, तो यहाँ पर शिष्य लिखोगे। अगर छात्रा होता तो शिष्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं भी, शिष्य, कॉमा लगाओगे। अब सुमित नाम दिया हुआ तो सुमित लिखना है, आपका नाम नहीं लिखना है। और नीचे आगे लिख देना छात्र प्रतिनिधि, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि आप छात्र प्रतिनिधि हैं। अगर क्लास में दिया होता कि आप 7वीं क्लास के विद्यार्थी तो कक्षा 7 लिखते, 5 का लिखा हो तो 5 लिखते आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी 20 नंबर प्रश्न आपका इसी प्रकार आने वाला। निम्नलिखित वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्न उत्तर दीजिए। 6 अंक आएगा, बड़ा इजी है। यहाँ पर देखो भी मछली शब्द बनता है। पहले प्रश्न पढ़ोगे आप, जैसे पढ़ो देखो, यहाँ प्रश्न मत देने वाला, मत होता है वोट देने वाला व्यक्ति, क्या कहलाता है अभी, यहाँ पर दिया हुआ है मतदाता, ये लिखोगे आप। अगर देखो पानी में रहने वाला जीव कौन सा होता है अभी, ये आपको उस पर पहली में देख के लिखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है मछली, हो सकता है यहाँ पर मगरमच्छ नाम दिया हुआ था तो अभी हमको मगरमच्छ लिखना पड़ता। वर्ग पहली में मेंढक भी आ सकता है, मछली भी आ सकता है, और भी जीव किसी का नाम आ सकता है। पिताजी के पिताजी, यहाँ पर देखोगे तो आपको मिलेगा दादाजी। एक होने का भाव, खेलने का स्थान, शरीर का प्राय, इन तीनों को हम देखते हैं। वहाँ पर एक होने का भाव यहाँ पर दिया हुआ था तो इसका अर्थ है एकता। अगला प्रश्न दिया हुआ था यहाँ पर खेलने का स्थान, खेलने का स्थान होता है मैदान, ये मिलान करना था, मैदान। और शरीर का प्राय, शरीर का क्या बोलते हैं भी, तन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी, तन, ये रहा तन, ये लिखना है आपको। यहाँ पर एकता, मैदान, तन। अब 21 नंबर प्रश्न है, वो 6 अंक आने वाला है। यहाँ पर एक लेख लिखना है आपको, मेरे गांव का मेला, रक्षाबंधन, मेरा आदर्श परिवार, पर्यावरण प्रदूषण, इनमें से आपको एक लिखना है, कोई भी लिख सकते हो।
ये प्रश्न परिवेश की सजगता से संबंधित आने वाले हैं। 8 अंक के 4 अंक का प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 22 देखो भी, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों को क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कोई 4 बतानी है आपको। तो इसमें लिख सकते हो, विद्यार्थी स्वयं के शरीर की सफाई रखें, इसके लिए नित्य स्नान करें, साफ कपड़े पहने। 2 नंबर लिखोगे, शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोएं। 3 नंबर लिखोगे, अपने नाखूनों को काटें जिससे उनमें गंदगी ना रहे। 4 नंबर लिखोगे, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। अगला प्रश्न देखो भी, सड़क किनारे बने कोई 4 यातायात संकेत बनाकर उनके नाम लिखने। आपको संकेत बनाने भी और नाम भी लिखने। ये आपका 4 अंक का आएगा। देखो भी, इस प्रकार की आकृतियां हैं, इनमें से आप इस प्रकार का एक त्रिभुज बनाकर इसमें दिखा सकते हैं। दाहिना मोड़, इधर आप इस प्रकार संकेत लिख के बना सकते हैं। बायां मोड़, ये साइन आप ध्यान रखना कि संकेत कैसे बनाना है। इस प्रकार मुड़ा हुआ अगर तीर है तो दाहिना घुमावदार मोड़, ये बायां घुमावदार मोड़। आगे इस प्रकार लिखा हुआ है तो दाहिना मुड़कर फिर आगे जाना है। इनमें से आप कोई 4 संकेत बनाओगे, 4 अंक आएंगे। ठीक है, इनको आपको जो इजी लगे उसका स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हो। इस प्रकार का बनाओगे तो आप बताओगे शंकरा पुल है, आगे रास्ता चौड़ा है, इस प्रकार बना दोगे तो इसका, और इस प्रकार बताओगे तो इसका मतलब है आगे रास्ता संकरा है। इस प्रकार यहाँ पर एक बिखरी बजरी पड़ी हुई है, यहाँ पर एक साइकिल क्रॉसिंग दिखा सकते हो कि साइकिल क्रॉसिंग है। आगे कोई व्यक्ति चलता हुआ दिखा सकते हो, पैदल क्रॉसिंग है। और इस प्रकार का जो संकेत होता है आपके विद्यालय के बाहर मिलेगा। आगे स्कूल है, यहाँ पर एक पशु बना सकते हो, पशु है, यहाँ पर नौका है, यातायात संकेत हैं, ये जो ग्रीन लाइट हैं, इनके बारे में प्रश्न आ सकता है आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जो सब्सक्राइब करना। थैंक्स।